जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 की वैकेंसी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसके अंदर अभी आपकी फिजिकल की कार्रवाई होनी, उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सभी प्रोसेस होने वाली है। अभी आपका जो टाइम था वो समाप्त हो चुका है। अभी सिर्फ आपको जाने की अपनी तैयारी करनी है। अब जाते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। लेकिन अभी सीआरपीएफ पूरी प्रोसेस एक साथ कर रही है, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लेके जाने पड़ेंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर कैंप के अंदर, एंट्रेंस के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो इसके लिए आप जैसे किसी भी ट्रेड से आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया और आपका जा रहे हैं आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट पूरी प्रोसेस करने के लिए, तो अपनी पूरी तैयारी आपको करके जानी है। तो किसी भी स्टेज के अंदर, क्योंकि ये नहीं है कि मैं तो फिजिकल में क्या पता आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, बिल्कुल आपको अपनी पूरी तैयारी करके जानी है। लग का कोई पता नहीं है। कुछ चीजें ऐसी लगती है कि आपको ये लगता है कि मैं स्किल टेस्ट की तैयारी, मैं स्किल टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, लेकिन स्किल टेस्ट बड़ा नॉर्मल हो जाता है, आप उसके अंदर पास हो जाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी है। अगर बात करें तैयारी के लिए डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका एडमिट कार्ड हो जाता है। अब एडमिट कार्ड आपका जारी हो चुका है, उसकी 2 कॉपी आप करवा के ले जाएं। सबसे जो मेन चीज रहेगी वो आपका एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड आप लेके गए, उसके बाद में अगर नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपका आता है कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप ले सकते हैं। कोई भी एक ओरिजिनल आपको होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे वो आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और उसका एक अटेस्टेड कॉपी भी होना चाहिए। तो ये आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका कोई भी हो, आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर डीएल है आपका ओरिजिनल, वो आपको लेके जाना है। अगर आप एक से ज्यादा ले जाए तो आपकी मर्जी है, नहीं आपको एक कम से कम आपके पास में ओरिजिनल आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड अगर आप जब लेके जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका क्या होता है कि जैसे फादर का नाम, इंडिविजुअल का नाम ठीक है, फादर के नाम में जैसे आपके 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में कुछ होता है, आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है उसके अंदर किसी न किसी के अंदर मिस्टेक हो जाती है। जैसे आपकी ऐसी वोटर आईडी कार्ड में, लाइसेंस के अंदर है, कुछ ऐसी चीजों के अंदर से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना है जिसके अंदर आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट उससे मैच होता हो। ऐसा नहीं कि जो मिस मैच हो रहा हो, जो आपके नेम में हो, चाहे फादर के नेम में हो, चाहे मदर के नेम में हो, चाहे एड्रेस के अंदर हो, उसके अंदर मिस मैच होता है, उसकी वजह आप दूसरे डॉक्यूमेंट की कॉपी आप लगा दें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो जाता है। उसके बाद में फिर आता है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आप देखेंगे तो आपकी 10th की मार्कशीट हो जाती है। अगर आप 12th पास है तो फिर 12th की मार्कशीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने 12th बेस के ऊपर फॉर्म अप्लाई किया तो 10th और 12th आपकी दोनों लेगी। अगर आप 10th अकेले पे किया, 12th नहीं तो 10th की देंगे, अगर दोनों है तो आपकी 12th की दे देंगे। और उसके अंदर अगर बात करो, जैसे कुछ स्टेट के अंदर क्या होता है कि जैसे मार्कशीट आपकी अलग आती है और एक सर्टिफिकेट जो होती है बोर्ड की सर्टिफिकेट वो अलग आती है। अगर आपके स्टेट के अंदर ऐसा रूल है कि भी आपकी मार्कशीट अलग आएगी, बोर्ड की सर्टिफिकेट अलग आती है, दोनों आपको लेके जानी ओरिजिनल फॉर्मेट में। साथ ही उसकी फोटोकॉपी कर लेना, अटेस्टेड फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी तो अपनी 2-4 कॉपी करवा के, अटेस्टेड करवा के आपको रख लेनी है। अगर आपको फोटोकॉपी अटेस्टेड मांगता है तो आप तुरंत दे दे। तो 5, 7, 10 अपनी पहले से वो आपकी काम आती रहती है, तो अपनी बड़े से फोटोकॉपी करवा के अटेस्टेड करके ले जाए। क्योंकि अगर आप जब जाएंगे नहीं लेके जाते तो सेंटर के अंदर आपको हो सकता है कि फोटोकॉपी मशीन की सुविधा नहीं हो या दूर हो, फिर आपको परेशानी होनी चाहिए। तो उससे अच्छा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जाएंगे, उसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करके अटेस्टेड करवा के आप उसको लेके जाना है। ये हो गया आपके एजुकेशन की बात में। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आता है आपका डोमिसाइल, तो आपको इसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाएगा, वो आपके पास में होना चाहिए। हर स्टेट के अंदर कुछ अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर हमारे स्टेट के बाद का मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो आपने छूट लिए, जैसे आप SC, ST, OBC के अंदर अपने एज में रिलैक्सेशन लिया है या फिर आपने हाइट में रिलैक्सेशन लिया है, जैसे ST कैटेगरी से है, तो सीआरपीएफ ने जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया तो एक अपेंडिक्स दिया था जिसके अंदर फॉर्मेट दिया गया था भाई आप SC, ST से बिलोंग कर सकते हो तो आपके पास में इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया OBC, SC, ST से, AEWS से, तो क्या तो आपने फिर आयकर प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। यानी कि आपको जो अपनी कास्ट से संबंधित जो प्रूफ, अगर आपने किसी भी चीज के अंदर रिलैक्सेशन लिया है तो आपको लेके जाना है। जनरल कास्ट है अगर आप है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लागू नहीं, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो चल जाता है, क्योंकि जिस कास्ट के लिए मांगा है उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब बात आ जाती है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा, डोमिसाइल होगा, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हो गई। उसके बाद में आपके पास में पासपोर्ट साइज की फोटो।
पासपोर्ट साइज की फोटो 5, 7, 10 आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट साइज की फोटो आपका जब भी किसी प्रकार का कोई फॉर्म होगा, आपने जैसे एक स्टेज पास करी फिजिकल में, जैसे आपको फॉर्म भरवाया जाएगा फिजिकल के टाइम पे आपसे पासपोर्ट साइज की फोटो मांगेगा, फिर आप फिजिकल क्लियर कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो फिर आपसे एक पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा, फिर आप वो प्रोसेस भी क्लियर कर देंगे तो फिर आपसे पासपोर्ट साइज की फोटो मांगेगा। तो 5, 7, 10 आपके पास में पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, ताकि जब भी आपसे पासपोर्ट साइज की फोटो मांगे आप तुरंत निकाल के दे दें। इसके अलावा जैसे आपने ड्राइवरी वगैरह ट्रेड से हैं तो आपके पास में आपका लाइट लाइसेंस, हैवी लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट तो आपके है ही है, ये डॉक्यूमेंट तो आपके होंगे। बाकी इसके अलावा आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो तो आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें कुछ ऐसी ट्रेड, जैसे आपकी एमएमवी ट्रेड है तो आपके पास में आईटीआई का डिप्लोमा होगा, या कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनके अंदर अपनी आईटीआई मांगा है या फिर आपका एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपके पास में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिस ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रखा है, आपको नोटिफिकेशन में देखा होगा, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपको अपने ट्रेड के बारे में पता होगा, तो आप अपने ट्रेड का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। बाकी जिस ट्रेड में नहीं मांगा उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिस ट्रेड में आपको मांगा गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको आपको लेके जाना ही जाना है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन से हैं, डिफेंस पर्सनल ने अपना जो फॉर्म अप्लाई किया है तो अपने जो एक्स सर्विसमैन के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है। अंडरटेकिंग वगैरह जो फॉर्मेट दिया गया था इसके अंदर सर्विसमैन के लिए, सीआरपीएफ ने जब अपना नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर नोटिफिकेशन में पूरे जो अपेंडिक्स के अंदर दे रखे थे आपके जो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपके सर्टिफिकेट बने हुए चाहिए। मेन डॉक्यूमेंट ही है। बाकी इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया, एडमिट कार्ड के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स की आपकी लिस्ट दी हुई होगी, या फिर आपने नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन को आप कीजिए पढ़ लें। नोटिफिकेशन के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं। और कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको लगता है कि भी मेरा जैसे फादर नेम के अंदर कुछ जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी 10th 12th मार्कशीट में अलग है, आपके मतलब कोई बाकी जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट में या फिर कुछ आपका मूल निवास के अंदर थोड़ा बहुत अगर नेम की स्पेलिंग मिसमैच हो रही, कोई ए की जगह आई लगा है, ई की जगह आई लगा है, तो फिर आप उसके लिए एक अपना एफिडेविट बनवा लें। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आपका एफिडेविट चल जाता है। अगर जो चीजें सुधार करने की है और आपके पास में टाइम है तो आप उसे सुधार कर लें, और जो चीजें सुधार करने वाली नहीं हो पा रही हैं तो अभी आपके पास में तो एक ही ऑप्शन बचता है, अपने एक एफिडेविट बनवा के ले जाएं। जिन जिन डॉक्यूमेंट में आपको लगता है कि भाई मेरा इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आपके स्पेलिंग के अंदर भी है या किसी नाम के अंदर किसी चीज के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको लगता है कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपना एक एफिडेविट बनवा लें, ताकि आपको अगर उसके संबंध में दिक्कत आए तो आप अपना एफिडेविट दिखा सकते हैं। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट है यही है। बाकी डॉक्यूमेंट के संबंध में आप अपने अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें। इसके अलावा फिर आपको जो एडमिट कार्ड दिया उसको पढ़ लें, और बढ़िया से जब जाएं सेंटर के ऊपर तो थोड़ा टाइम से पहले पहुंचे। जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे आपको ट्रेन से जाना है, चाहे आप बस से जा रहे हैं, तो ट्रेन में चढ़ते समय, बस में उतरते समय जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि नौकरी एक अलग जगह, आपका जीवन अलग जगह पे है। और अपने सबसे पहले चीज यही है कि आपको समय से चलना है, भागदौड़ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि भी कल मेरा मॉर्निंग में अगर मैं आज चलता हूँ, आज नहीं पहुंचता, आप एक दिन और पहले चलें। जितनी जल्दी आप जाएंगे, जाके अपना सुबह 5 बजे आपकी एंट्रेंस दे रखी है तो पहले दिन जाके अपना जो सेंटर है उसको देख ले, भी ये सेंटर की लोकेशन है। अगर आपको पहले से पता तो ठीक है, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो पहले से पता कर ले सेंटर कहाँ पे रहेगा, तो उसी के आसपास अपना कोई आवास देखें, वहीं पे अपना नाइट हाल्ट करें। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जाके सीआरपीएफ के सेंटर में एंट्री कर दें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने रिटर्न एग्जाम पास किया, फिजिकल की तैयारी भी आपने की है, स्किल टेस्ट की तैयारी भी आपने की है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्थ प्रोसेस भी आपने तैयारी कर रखी है, और सिर्फ आपको अभी जाना है, पूरी प्रोसेस आप कंप्लीट करके आ जाएंगे, लास्ट में आपकी मेरिट निकलनी बाकी है। तो एक छोटे से 2-4 दिन की बात रहेगी, इसके अंदर अपना बढ़िया से तैयारी करके बढ़िया सी चीज के लिए जाना है कि भाई आपको ये मन में सोच के जाना है कि मुझे सिलेक्ट होके आना है। तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी है। जितने बच्चे ने तैयारी की तो सिलेक्ट होगा ही होगा, लेकिन अब जाने आने में गलती नहीं कर देनी है। टाइम से सेंटर पे पहुंचना, किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन वर्क नहीं करना है, अपने मतलब माँ बाप का और अपना भी इज्जत का ख्याल रखना है। फोर्स के आप सदस्य बनने वाले हैं तो बढ़िया से अपनी तैयारी करके जाना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कोशिश करूंगा कि आज या फिर कल आपको कल की डेट में आपको एक मेडिकल पे वीडियो, डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मेडिकल पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप बढ़िया से जाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में कि आप जाके बढ़िया से अपना सभी प्रोसेस पास करके अपनी एक सीट पक्की करें, और सीआरपीएफ की सेवा में मतलब अपने भारत देश की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित करें, और अपना और अपने माँ बाप का सपना जरूर साकार करें। और जाने से पहले अपना जैसे एडमिट कार्ड को ठीक प्रकार से चेक करें कि उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है, डॉक्यूमेंट के बारे में, टाइम के बारे में, हर चीज के बारे में पढ़ लें। नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें। डॉक्यूमेंट के बारे में हो सकता है कि मेरे से कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो, तो क्योंकि मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक एक चीज आगे देखकर मैं थोड़ा बहुत याद है उस हिसाब से बता दिया हूँ। बाकी लगभग जो डॉक्यूमेंट में यही चाहिए कि फिर भी आपको लगता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्योंकि आपको अच्छे प्रकार से अपने एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन देख के फिर जाएं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय